Hello students, this is Raj sir from KPC Academy। आज हम हिस्ट्री को थोड़ा सा रोक कर ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि एसएससी के एग्जाम है वो 10 अगस्त से है, तो हर एक सेगमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो हिस्ट्री के वीडियो तो साइड में चलते रहेंगे, साथ ही साथ अब हम ज्योग्राफी के वीडियो भी पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी में हम ज़्यादा डिटेल में ना जाकर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम उन टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो एसएससी में जो ज्योग्राफी का हिस्सा है वो सबसे पहला पार्ट हम लेंगे वो है बाउंड्रीज। इम्पोर्टेंट लाइंस एंड बाउंड्रीज जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो बनता है और आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो हम पहले इसे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन में इम्पोर्टेंट डुरंड लाइन। डुरंड लाइन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर को सेपरेट करती है और ये 1896 में बनी थी सर मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा। सेकंड आपकी लाइन है हिडेनबर्ग लाइन। ये लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये लाइन किस देश को किस देश से अलग करती है। फाउंडर का नाम या फिर उसके ड्रॉ करने वाले का लाइन जो है बहुत ही कम है, आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन इतना मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद मेन हेडन लाइन जो है वो आपको रसिया और फिनलैंड की बॉर्डर जो है उसे बोलते हैं। उसके बाद मैकमोहन तो सभी को पता होगा कि भारत और चाइना की जो लाइन है वो मैकमोहन लाइन कहलाती है। मैकमोहन लाइन इंडिया मानता है लेकिन चाइना नहीं मानता और इसको इसने 1962 में से क्रॉस कर लिया था। तो आपको ध्यान रखना है कि मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के बीच में है। उसके बाद आपकी लाइन आएगी रेडक्लिफ। बॉर्डर लाइन है अपनी भारत और पाकिस्तान की है। सर रेडक्लिफ ने इसे बनाया था, ड्रॉ किया था और ये भारत और पाकिस्तान की है। दूसरी जो भारत और पाकिस्तान की है वो 24 पैरेलल लाइन है, लेकिन इसे इंडिया नहीं मानता। इसे पाकिस्तान मानता है, क्लेम करता है, लेकिन इस पर इंडिया बिलीव नहीं करता। तो क्वेश्चन हो सकता है 24 पैरेलल लाइन किन दो देशों के बीच में है, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आएगी हमारी मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी को अलग करती है और फ्रांस को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। किसके अगेंस्ट? जर्मनी के अगेंस्ट। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के ही होगी लाइन। उसके बाद है 17th पैरेलल लाइन। 17th पैरेलल लाइन जो है जब नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम जब एक नहीं हुए थे तब उस समय जो लाइन हुआ करती थी उसे बोला जाता, दोनों अलग करती थी। बाउंड्री लाइन है साउथ वियतनाम और नॉर्थ। 17th पैरेलल लाइन। उसके बाद आएगी 38th पैरेलल लाइन जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो इसे ध्यान रखिए। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में हमेशा युद्ध होता रहता है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने की वजह से आप इसे दूसरे ढंग से भी याद कर सकते हैं। एक तो करंट के रूप में वर्क करेगा, दूसरा जो है वो आपका स्टैटिक जीके जो रहेगा उसका भी पार्ट है ये। उसके बाद आएगी 49th पैरेलल लाइन। 49th पैरेलल लाइन जो रहेगी वो आपकी यूएसए एंड कनाडा की लाइन है। उसके बाद हमारी आती ऑर्डर इजी लाइन। ऑर्डर इजी लाइन जो है वो आपकी रहेगी पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में। पोलैंड एंड जर्मनी के बीच की लाइन है आपकी ऑर्डनेशियल लाइन। ध्यान रखिएगा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में दो हो गई, एक हिडेनबर्ग की थी और दूसरी ये हो गई। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी जो एक देश को दूसरे देश से अलग करती हैं। वैसे तो कहा जाए तो बहुत सारी पैरेलल लाइन है, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 से 30 पैरेलल लाइन है, लेकिन आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 7 और 8 जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है रिवर्स से रिलेटेड। रिवर्स से रिलेटेड कहने का मतलब वो कौन सा शहर या वो कौन सा देश है जो उस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाराणसी। वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे है। नासिक जो बना हुआ है वो गोदावरी के किनारे है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे, हुगली बोलते हैं जिसे हम। कटक जो है वो महानदी के किनारे है।
उसके बाद पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, सूरत भी आपका ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, श्रीनगर जो है वो झेलम, नदियां तो कई होती है बहती हैं, लेकिन मेन जो कहा जाए कि कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है तो वो आपका झेलम रहेगा। उसके बाद अगर बात करें तो हरिद्वार, हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे है। दिल्ली तो आप सभी को पता होगा कि यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। फिरोजपुर और लुधियाना दोनों ही सतलज नदी के किनारे बसे हुए हैं। जो कराची शहर है पाकिस्तान में वो इंडस वैली सिविलाइजेशन चलता है, इंडस नदी सिंधु नदी जो होती है वो वहां से ही है, तो आप समझ सकते हैं कराची जो है वो पाकिस्तान में हिस्सा है और इंडस नदी के किनारे बसा हुआ है। यंगून जो है वो म्यांमार का हिस्सा है, इरावदी जो नदी है उसके किनारे है, और जो म्यांमार के जॉर्ज है आकियाब करके कोई एक शहर है वो भी जो है इरावदी नदी के किनारे ही है। विजयवाड़ा जो भारत का हिस्सा है वो कृष्णा नदी के किनारे है। लाहौर जो है वो पाकिस्तान का है, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस शेन नदी के किनारे बसा हुआ है। हैम्बर्ग जो है वो जर्मनी का पार्ट है और एल्बे नदी के किनारे बसा हुआ है। बुडापेस्ट जो है वो हंगरी का पार्ट है, मतलब हंगरी की कैपिटल कह सकते हैं, कैपिटल ही है उसकी। तो डॉनबे करके नदी है, दानुबे, इसके किनारे बसा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आराम से लिख लीजिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। जितने भी ये इम्पोर्टेंट कंट्रीज के शहर हैं, जैसे लाहौर हो गया, फ्रांस का पेरिस हो गया, बुडापेस्ट जो है, ये जो है ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि ये शहर किस नदी के किनारे है, तो उसे आप मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि मेमोराइज के अलावा कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिससे आप इसे याद कर सकें, क्योंकि अलग अलग नदी है, अलग अलग शहर है, अलग अलग देश है, तो आप उसे कैसे मेमोराइज कर पाएंगे। या फिर आपको कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक लगती है तो आप अपने मन से उसे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आया रोम जो है टिबर नदी के किनारे बसा हुआ है। पोलैंड की कैपिटल है वार्सो जो बसा हुआ है बुस्कला नदी है कोई उसके। यूके जो है, यूके में कई शहर हैं, तो वहाँ पे एवन करके भी नदी है और थेम्स, जैसे अपने यहाँ पर गंगा की कसम खाई जाती है उसी तरह वहाँ पर थेम्स की कसम खाई जाती है। जब गंगा नदी की शपथ लेते हैं उसी तरह वहाँ पर थेम्स नदी की शपथ लेते हैं। बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, मतलब आप लंदन की या यूके की गंगा बोल सकते हैं उसको। तो ब्रिस्टल जो है वो एवन नदी के किनारे है, लंदन जो शहर है वो थेम्स नदी के किनारे है, न्यू कैसल कोई शहर है टायर नदी के किनारे है, संघई जो है यांग जैसे कियांग नदी के किनारे है। तो ध्यान रखिएगा चाइना के 2-3 शहर जो आते हैं वो इसी नदी के किनारे है, तो ध्यान से इसी नदी को ही लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वहाँ की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। कायरो जो है इजिप्ट की कैपिटल है, इजिप्ट की कैपिटल कायरो है, तो कायरो जो है वो नील नदी के किनारे सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, नील नदी वहीं पर है। इराक जो है वो बना हुआ है टिग्रिस नदी के किनारे। बसरा शहर जो है वो भी आपका इराक का ही है, वो टिग्रिस नदी के किनारे है। तुर्की की कैपिटल भी है अंकारा और ये टिग्रिस नदी के किनारे है। इराक का ही दूसरा शहर है बगदाद, वो भी टिग्रिस नदी के किनारे है। आप उसे भी मेमोराइज कर लीजिएगा कि ये भी आपका टिग्रिस का ही पार्ट है। उसके बाद सूडान की कैपिटल है खार्तूम। खार्तूम जो है वो ब्लू एंड व्हाइट नदी के किनारे जो बसा हुआ है। जर्मनी का शहर है बर्लिन जो है वो स्प्री नदी। ऐसे क्वेश्चन जरूर इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे ये स्प्री नाम ही अलग लग रहा है तो आपके मन में कभी आएगा ही नहीं कि स्प्री जैसी कोई नदी भी होगी, तो स्प्री का ओरिजिनल मतलब होता है रंगलियां, ठीक है। तो ये स्प्री हो गया। बर्लिन बेलग्रेड जो है वो भी आपका डुनुबे नदी के किनारे है। जर्मनी की जगह है कोई पे कोलोंगने रियानी नदी के किनारे है। लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, टेम्स नदी के किनारे है। ग्लासगो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड में एक शहर है, तो क्लाइड नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क ये इम्पोर्टेंट है, न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे है। तो ऐसे करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जितने भी मैंने बनाए हैं आप जैसे इनको याद रखिएगा। जैसे न्यू ओलियंस जो है वो कहाँ पे है, मिसिसिपी जो है बहुत इम्पोर्टेंट नदी है आपकी अमेरिका की, उन्हें पढ़ लीजिएगा।
कनाडा का क्यूबेक शहर है, कोई सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। तो ये सब जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मेमोराइज करने के अलावा कोई भी टेक्निक नहीं है जिसे आप याद कर सकें। तो सबसे बेटर टेक्निक है कि आप इसे याद कर लें, मेमोराइज कर लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर एग्जाम पॉइंट में आता है 4 बार 5 बार आप इसे रीड आउट करेंगे तो ये आपसे डेफिनेटली बन जाएगा, क्योंकि आपको बस इतना ही पता हो जाना चाहिए कौन सा कहाँ। जैसे आप चाइना की आप वो नदी अगर याद कर लेते हैं जो मैंने बताई, तो आपके लिए वो क्या प्लस पॉइंट रहेगा कि चाइना की नदी है तो यही होगी, दूसरी तो होगी नहीं। अब आपकी ये नदी चाइना तो हडसन तो चाइना जाएगी नहीं, ये वहाँ की नहीं हो सकती, दूसरी वहाँ की नहीं हो सकती, ये तो भारत की नदी है, ये भी चाइना जाती है, बांग्लादेश जाती है, पाकिस्तान जाती है, तो अमेरिका तो नहीं जाएगी। तो ऐसे करके आप इसे जज करके क्वेश्चनों को जब एलिमिनेट करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर्स एंड रिवर्स, रिवर साइड सिटीज। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो आपका नेशनल हाईवेज पे रहेगा, क्योंकि रिवर और उनके बाद बाउंड्रीज के बाद नेशनल हाईवे का जो पार्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दरअसल 1 या सवा महीने बचे हुए हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उसको डिस्क्राइब करने, अगर हर टॉपिक को डिस्क्राइब करने जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट है एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से और भी कई टॉपिक्स हैं, साइंस के टॉपिक्स रहेंगे आपको जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो उन्हें भी पढ़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नोट डाउन कर सकें। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको स्लाइड्स के रूप में वन प्लेटफॉर्म पे अगर वो चीज़ प्रोवाइड कर दूँ जो पेपर के, तो आपको अलग अलग चीज़ें, क्योंकि बुक जो होती है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, बुक में 300 to 400 पेजेस होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे होते हैं, तो आप जब उसको रीड आउट करने जाओगे तो बहुत। अब ये जो मेरी स्लाइड्स हैं, ये मेरा वीडियो है, ये 15 to 20 मिनट्स के आसपास मैं बना रहा हूँ, जिससे आपको पढ़ने में भी कन्वीनियंट लगे। क्योंकि अगर मैं 40 से 50 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको क्या लगेगा, इनकम्फर्ट लगेगा, आपको इनकन्वीनियंस हो जाएंगे, तो वो आपके लिए दिक्कत होगी। तो ध्यान रखिएगा। और भी अगर किसी टॉपिक में कोई वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स पे लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके लिए वो वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग केबीसी एकेडमी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।